मसीह में मेरे प्रियो, आज 29 मार्च 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है भजन संहिता 85 पद 6, साम्स नंबर 85 वर्स 6। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करें। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें पुनः एक बार प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का दास भजनकार दाऊद कहता है परमेश्वर से, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा। कहने का मतलब, फिर से हमें तो स्थापित नहीं करेगा क्या, फिर से हमारे जीवन में बेदारी लाएगा नहीं क्या, फिर से तो हमारे जीवन में आत्म जागृति लाएगा या नहीं। मसीह में मेरे प्रियों, आज हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर हमें फिर से आत्म जागृति लाएं। हमारे जीवन में परमेश्वर फिर से एक बार बेदारी को लाने पाएं। क्यों इसकी ज़रूरत है? क्योंकि हमारा जीवन जो है एक प्रकार से असहाय जीवन को हम जीने लगते हैं। हम परमेश्वर की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही हम लोग चलते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में एक विशेषता होने पाए। अन्य लोगों के समान हमारा जीवन सामान्य जीवन ना हो, परंतु एक अलग जीवन हो, एक अनुपम जीवन हम जीना चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना है, एक विनती है। इन उपासकालीन दिनों में, 40 दिनों के उपास के समय में हमारी यही प्रार्थना होना चाहिए, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा। आत्मिक जीवन में हम मृत पाए जाते हैं। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हमारे मन में वो रुचि नहीं रहा, प्रार्थना करने के लिए हमारे मन में वो रुचि नहीं रहा, वचन को खोलकर पढ़ने की रुचि नहीं रहा। हमारी आत्मिक जीवन में हम दिन प्रतिदिन जो है हम कम होते जाते हैं। हमारे अंदर जो आग थी वो अब बुझने से लगती है। ऐसे समय में ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है, ये वचन हमें परमेश्वर की ओर इशारा करता है और ये विनती करता है और ये स्मरण दिलाता है, क्या परमेश्वर तू हमको फिर नहीं जिलाएगा क्या। सबसे पहली बात हमें याद रखना है, जो बेदारी है वो परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर हमारे आत्मा में काम करता है, पवित्र आत्मा को उंडेल कर हमारे जीवन में वो पुनः जागृति को उत्पन्न लाता है, पुनः जागृति को निर्माण करता है। हम मंद सा हो जाते हैं। हम पहले बड़े ही चुस्त थे, अब एक प्रकार से मंद बुद्धि हो गए हम। हमें आत्म जागृति की आवश्यकता है, परमेश्वर की ओर हमें लौटने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात हमें ये बात को स्मरण करना है, परमेश्वर की ओर से ही हमें ये बेदारी आ सकती है। दूसरी बात, हमें इसकी आवश्यकता जाननी होगी। हाँ, मुझे आत्म बेदारी की आवश्यकता है। हाँ, मुझे जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। तीसरी बात, मुझे स्मरण हो करना चाहिए मैं कहाँ पर था और कहाँ पर पहुँच गया। एक समय में बहुत दिन मैं प्रार्थना करता था, बहुत वचन पढ़ता था, परंतु अब वो नहीं रहा, तो मुझे स्मरण दिलाना होगा। चौथी बात, मुझे लौटना होगा परमेश्वर के पास। इन 40 दिनों के उपास समय में हम परमेश्वर के पास लौट आएं। परमेश्वर से कहें, प्रभु जिस प्रकार से मैं पहले प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, तेरे भवन में जाता था, गीतों को गाता था, दूसरों को प्रोत्साहित करता था, आज फिर से मुझे तू जिला। और इन 40 दिनों के उपासकालीन समय में परमेश्वर आपको नई आत्मा देगा, पवित्र आत्मा से आपको परिपूर्ण करेगा, नया हृदय देगा जो परमेश्वर के लिए प्यासा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। प्रार्थना करेंगे। हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं फिर से तो हमें जिला, ताकि प्रभु हम आपके लिए जीने पाएं। परमेश्वर पिता, हमें से बहुत तेरे लोग सुस्त हो चुके होंगे। हमारे अंदर प्रभु वो रुचि नहीं रहा
कि हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के भवन में जाएं, वचन को सुने और आपके लिए जिए। परंतु प्रभु हम संसारिकता में डूब गए होंगे, संसारिकता में खोए हुए होंगे, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के बीच में प्रभु वो बेदारी को भेज, वो चंगाई को भेज प्रभु, वो आत्म जागृति को उत्पन्न कर प्रभु, जिसके कारण तेरे लोग प्रभु फिर से तेरा धन्यवाद करने वाले हो सकें। मेरे प्रत्येक भाई बहनों पर, बच्चों पर, जवानों पर, बुजुर्गों पर आपकी आशीष होवे, हमारी मंडली पर आपकी आशीष होवे, हमारे देश में भी प्रभु वो आत्म जागृति आप लाएं प्रभु, हमारे देश में आपकी शांति आए, हमारे देश में मेल मिलाप लाएं प्रभु जी। जो फूट लाने वाली आत्मा है यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट किए जाएं, हमारे अंदर मेल मिलाप की आत्मा लाएं, हमारे अंदर आत्म जागृति लाएं प्रभु। आप ही ये उद्धार के कार्य को प्रकट कर सकते हैं प्रभु। जो बीमार हैं उनको आप छुएं, उनको चंगाई देवें, और प्रभु आज के दिन में हमारी सहायता करें ताकि हम आपके लिए जिएं और आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।